नमस्कार, मैं ललित कुमार टीसीएमसी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास में हम विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के लिए निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विशिष्ट बालकों के बारे में अध्ययन करते समय हमें ये बात स्पष्ट कर लेनी चाहिए कि जो विशिष्ट बालक है वो कौन है और जो सामान्य बालक हैं उनसे वो किस प्रकार की भिन्नता रखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सामान्य बच्चे या नॉर्मल चाइल्ड कौन हैं। तो सामान्य बच्चे जो हैं वो औसत कदकाठी के होते हैं और शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि या आईक्यू है वो 90 से 110 के बीच में होता है और शारीरिक श्रम वाले कार्य करने में किसी भी प्रकार की बाधा का अनुभव वो नहीं करते हैं। साथ ही सामान्य बच्चे सभी विषयों को समान महत्व देते हैं और स्कूल और जो टीचर्स द्वारा दिया गया जो कार्य है, जैसे होमवर्क है और क्लास वर्क है, उसको समय पर और मन लगाकर करते हैं। साथ ही सामान्य बच्चों की जो सीखने की गति है वो सामान्य या औसत होती है। साथ ही सामाजिक अपेक्षाओं पर वो खरे उतरते हैं और सामाजिक जो उत्तरदायित्व है उनको भी भली भांति समझते हैं और उनका निर्वाह करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से सामान्य बच्चे की विशेषताएं हमें पता चल जाती है। तो अपने आप ही हम विशिष्ट प्रकार के जो बच्चे हैं, स्पेशल चाइल्ड, वो कौन हैं, इनको आसानी से समझ सकते हैं। तो सामान्य विशेषताओं वाले बच्चों से कुछ भिन्नताएं रखते हो या विचलन रखने वाले जो बच्चे होते हैं जिनमें ये सामान्य गुण नहीं होते हैं, वो विशिष्ट या स्पेशल चाइल्ड होते हैं। उनके लिए शिक्षा, दीक्षा और उनके लिए निर्देशन और परामर्शन कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में हम अध्ययन। तो सामान्य बच्चों के बारे में हमने अभी देखा, उनकी विशेषताएं और प्रमुख गुणों के बारे में देखा। तो उनसे भिन्नता रखने वाले या उनसे विचलन रखने वाले बच्चे जो हैं वो विशिष्ट बालक कहलाते हैं। इसको और स्पष्ट करने के लिए हम एक दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अमेरिकन सोसाइटी ऑफ द स्टडी ऑफ एजुकेशन ने विशिष्ट बालकों को किस प्रकार से परिभाषित किया है। तो अमेरिकन नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन के अनुसार एक विशिष्ट बालक वह है जो कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विशेषताओं में किसी सामान्य बालक से उस सीमा तक विचलित होता है जब वह अपनी क्षमताओं के अधिकतम विकास हेतु सहायता, निर्देशन, विद्यालय कार्यक्रमों में परिमार्जन तथा विशिष्ट शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता रखता है। एक दूसरी महत्वपूर्ण और परिभाषाएं देखते हैं, वो है हिवर्ड की। हिवर्ड के अनुसार विशिष्ट बालकों की श्रेणी में वे बच्चे आते हैं जिन्हें सीखने में कठिनाई का अनुभव होता है या जिनका मानसिक या शैक्षिक निष्पादन या सृजन अत्यंत उच्च कोटि का होता है या जिनको व्यवहारिक, सामूहिक एवं सामाजिक समस्याएं घेर लेती हैं या वे विभिन्न शारीरिक अपंगताओं या निर्बलताओं से पीड़ित रहते हैं, जिसके कारण ही उनके लिए अलग से विशिष्ट प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करनी होती है। ये परिभाषा है हिवर्ड की। अब इन परिभाषाओं से विशिष्ट बालक कौन है ये काफ़ी स्पष्ट हो चुका है। तो सार रूप में हम विशिष्ट बालकों के बारे में इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक ऐसा बालक जो कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक, सामूहिक एवं व्यवहारिक विशेषताओं के कारण किसी सामान्य या जो औसत बालक है उससे उस सीमा तक स्पष्ट रूप से विचलित या भिन्न होता है जहाँ तक कि उसे अपनी योग्यताओं, अपनी क्षमताओं एवं अपनी शक्तियों को समुचित रूप से विकसित करने के लिए जो परंपरागत शिक्षण विधियाँ हैं उनमें परिवार्जन या विशिष्ट प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चों को हम
विशिष्ट बालक कहते हैं। और इस श्रेणी में हम किन किन बच्चों को सम्मिलित करते हैं, तो इससे और अधिक स्पष्ट हो जाएगा कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, मंदबुद्धि, शैक्षिक रूप से श्रेष्ठ एवं पिछड़े हुए बालक, बाल अपचारी, कुसमायोजित या असमायोजित बच्चे, समस्याग्रस्त बच्चे, सामयिक अस्थिरता युक्त बालक आदि प्रकार के बालकों को हम इसमें सम्मिलित करते हैं। और इन बच्चों में जो ये विशेषता है या विशिष्ट गुण है वो वंशानुगत भी हो सकता है और वातावरणजन्य भी हो सकता है, और कभी कभी दोनों के संयोजन का प्रतिफल भी होता है। इस प्रकार से विशिष्ट बालकों के बारे में हमने इन परिभाषाओं से काफ़ी कुछ स्पष्ट कर लिया है। अब देखते हैं विशिष्ट बालकों का प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आता है शारीरिक रूप से विशिष्ट बच्चे। शारीरिक रूप से विशिष्ट बच्चों में कौन कौन से बच्चों को हम सम्मिलित करते हैं, तो सबसे पहला है दृष्टि विकलांग बालक, यानी जिसकी नेत्र शक्ति या देखने की क्षमता जो है वो कम होती है या बिल्कुल अंध बच्चा हो सकता है। वाणी विकलांग बच्चा, यानी जो हकलाता है या गूंगा है, इस प्रकार के जो बच्चे वो वाणी विकलांग बालकों के अंतर्गत हम सम्मिलित करते हैं। नेक्स्ट है श्रवण दुर्बलता बालक, यानी जो सुनने में असमर्थ है या कम सुनते हैं, ऐसे बच्चों को हम श्रवण दुर्बल बालक कहते हैं। और नेक्स्ट है गत्यात्मक अक्षम बालक, यानी जो विशिष्ट रूप से मोटर बच्चे होते हैं जिसमें गत्यात्मक या डायनेमिक क्षमताओं की कमी होती है, ऐसे बच्चों को हम शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे कहते हैं। जैसे कोई वजन उठाने में सक्षम नहीं होता है, तेज भागने में सक्षम नहीं होता है, शारीरिक श्रम करने में उसको दिक्कत आती है, आदि प्रकार के बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं हम मानसिक रूप से विशिष्ट बालक कौन कौन से होते हैं। जो सामान्य नहीं होते हैं वो विशिष्ट बच्चे होते हैं। तो सबसे पहले प्रतिभा संपन्न बालक, यानी प्रतिभाशाली बालक जिनका IQ 120 और उससे अधिक होता है, वो प्रतिभा संपन्न बालक कहलाते हैं। और इन बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा के प्रयास भारत सरकार ने नवोदय विद्यालयों के रूप में किया है। साथ ही दूसरा प्रकार है मानसिक रूप से बच्चों में सृजनात्मक बालक। सृजनात्मक बालकों से तात्पर्य है जो सामान्य रूप से जो बच्चे सीखते हैं, उनकी सीखने की जो गति है, जो कौशल है, उनसे भिन्नता रखते हैं और सृजनात्मक कार्यों में रुचि लेते हैं। जैसे कुछ निर्माणात्मक कार्य करना, नए नए तरीक़ों से चित्र बनाना, गीत लिखना, संगीत तैयार करना आदि प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो सृजनात्मक बच्चे होते हैं। और उसके बाद में मानसिक मंद बालक। मानसिक मंदता से तात्पर्य है कि जो बालक मानसिक रूप से सामान्य नहीं है और जिसको सीखने में कुछ कठिनाई या तकलीफ होती है, ऐसे बच्चे मानसिक रूप से मंद बच्चे होते हैं, जिनको कोई भी बात याद रखने में, लंबे समय तक याद रखने में जो है बाधा उत्पन्न होती है या उसकी क्षमता नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम शैक्षिक रूप से विशिष्ट बच्चे। तो इसमें पहला है शैक्षिक तेरु बालक, यानी जो शैक्षणिक प्रतिभा के मामले में हमेशा आगे रहते हैं और दिया गया कार्य एक विलक्षण तरीके से पूरा करते हैं। दूसरा है शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए बालक। शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए बालक सामान्य बालक से भी जो हैं कम IQ वाले होते हैं और जिनको पढ़ने में, लिखने में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ या दिक्कत आते हैं, ऐसे बच्चे पिछड़े बालक कहलाते हैं। और तीसरा है सीखने में अयोग्य बालक। ऐसे बालक जिनके ऊपर बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी वो
जो सीखने के योग्य नहीं होते हैं या कोई बात सिखाई गई है उनको प्रॉपर तरीके से नहीं याद कर पाते हैं, न लिख पाते हैं, तो विशेष प्रकार से अयोग्य होते हैं सीखने के प्रति, ऐसे बच्चों को हम शैक्षिक रूप से अयोग्य बालकों की श्रेणी में रखते हैं। और चौथा रूप इसका है विशिष्ट बालकों का कि सामाजिक रूप से विशिष्ट बच्चे। इसमें सबसे पहले असमायोजित या कुसमायोजित बच्चे हैं। ऐसे बच्चे जिनका समाज में समायोजन अच्छी तरह से नहीं होता है और वो बच्चे समाज के लिए खतरा उत्पन्न होते हैं, ऐसे बच्चों को कुसमायोजित बच्चे कहते हैं। दूसरा प्रकार का है समस्यात्मक बच्चे। समस्यात्मक बच्चे सामाजिक नहीं शैक्षिक रूप से भी होते हैं, जो कक्षा में समायोजन करने में सक्षम नहीं होते हैं। वो खुद के लिए समस्याएं उत्पन्न करते हैं, साथ ही अपने साथियों और शिक्षकों के लिए और समाज में अन्य लोगों के लिए भी समस्याएं उत्पन्न करते हैं। ऐसे बच्चे जो हैं समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। नेक्स्ट है बाल अपराधी, जिन्हें हम विशेष टर्म में बाल अपचारी कहते हैं। अपराधी शब्द इनके लिए ठीक नहीं लगता है, उचित भी नहीं है, इसलिए बाल अपचारी इनको कहते हैं। ऐसे बच्चे जो 16 या 17 वर्ष की आयु या इससे कम आयु के बच्चे जो विभिन्न प्रकार के समाज विरोधी कार्यों में लग जाते हैं, ऐसे बच्चों को जैसे चोरी करना, समाज में हिंसा करना आदि प्रकार के जो कार्य हैं करने वाले बच्चों को अपचारी बालक कहते हैं। और इनके लिए विशेष प्रकार के न्यायालय और विशेष प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है और व्यवस्था भी है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रकार विचलित बालक। विचलित बालक यानी जो सामान्य नहीं है और भिन्न भिन्न रूप से अपने आप को अलग अलग तरीक़ों से प्रस्तुत करते हैं और समाज में एक विचारधारा या सामाजिक जो परंपराएं हैं उनसे विचलन रखता है। ऐसा बालक जो समाज में समायोजन करने में भी उनको दिक्कत आती है, ऐसे बालक विचलित बालकों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नशे के आदी बालक, जो हम अक्सर झुग्गी झोंपड़ियों में शहरी क्षेत्रों में देखते हैं। कचरा बीनने वाले और दूसरे बच्चे जो दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं और शाम को जो पैसा कमाते हैं उसे नशे आदि में उड़ा देते हैं। हम मेट्रो सिटी में जो है अधिकतर ऐसे बच्चों को देख सकते हैं जो गंदे रिश्तों के कारण नशे आदि की ओर उन्मुख हो जाते हैं और गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं। तो जो बच्चे विभिन्न प्रकार के नशे करते हैं उन बच्चों को नशेड़ी बच्चे या नशे के आदी बालक हम कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं संवेगात्मक रूप से विचलित बालक, यानी जो संवेगात्मक रूप से समाज से विचलन रखता है, यानी उसकी विचारधारा, उसके आदर्श, उसकी परंपराएं आदि से विचलन रखता है, उनसे असहमति रखता है और उनके विरुद्ध चलने का प्रयास करता है। ऐसे बच्चे संवेगात्मक रूप से विचलित बालकों की श्रेणी में आते हैं। अब इन बच्चों के लिए किस प्रकार से शैक्षिक और निर्देशन परामर्श की व्यवस्था की जाए, इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक थैंक यू।